आज की वीडियो में मैं बताऊंगा मैंने टीयर 2 के लिए टोटल कितना मॉक लगा। तो देख सकते हो मैंने टीयर 2 में जब मेरा टीयर 1 हुआ था 17 सितंबर को, उसके बाद से मैंने मॉक लगाना शुरू किया। तो मैंने टोटल 78 मॉक्स लगाए पूरा टीयर 2 के, और मेरा मेंस में अभी इस बार जो स्कोर है 331। तो मैं अपना सारा मॉक का स्कोर दिखाता हूँ किस तरह से वेरी किया। तो मैंने ऑलिव का जितने भी लाइव हुए बस एक मेरे से मिस हो गया था, कुछ रीजन बस दुर्गा पूजा था उस समय, और बाकी बात सारे के सारे दी। इसमें देख सकते हो मेरा जो सबसे फर्स्ट मॉक था उसमें 274 है, उसके बाद वेरिएशन 83, 93, 84, 81। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिला है। तो यहाँ जैसे देखो एक में 319 है और अगले ही वीक में 270, यानी 42 नंबर कम है। इसी तरह से यहाँ भी देखो तो 314 लास्ट में आया था मेरा 29 दिसंबर में, फिर 21 से 219, यानी कि वेरिएशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। तो आई थिंक जितना भी मॉक बनाएगा तो वो सारे के सारे जो लेवल था वो अच्छा खासा लेवल था। मैंने जितने भी मॉक प्रैक्टिस किए सारे टफ लेवल किए। इस वजह से मुझे जब मैं मेंस में गया तो मुझे थोड़ा भी प्रेशर फील नहीं हुआ। और जैसे देख सकते हो टेक्स्ट बुक का मैंने 10 लाइव मॉक लगाया था, उसमें भी मेरा ये कुछ स्कोर था, जिसमें मेरा जो रेंज था सबसे लोएस्ट 279 और हाईएस्ट 333। मैंने टेस्ट रैंक का गगन सर का एक मॉक लगाया 303, और यहाँ पर मेरा जो ऑलिव का रेंज था 274 सबसे मिनिमम, 349 सबसे हाईएस्ट गया था। फिर मैंने पंडित का प्रो मॉक खरीदा जो कि 20 था, तो मैं 19 ही लगा पाया। तो उसमें मेरा स्कोर जो था 258 से 316, क्योंकि इनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। बस मैं इसलिए लगा रहा था कि कहीं ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा टाइम इशू मतलब ना हो मुझे एग्जाम में, तो मैंने इनका मॉक खरीदा था। तो मतलब उतना ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनका इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल पूछते थे, और मैथ का तो सेक्शन 1 में इतने क्वेश्चन कैलकुलेटिव देते थे जिस वजह से टाइम तो मैनेज हो ही नहीं पाता था मेरे से। और इनका मैंने लाइव मॉक भी 8 लगाया, उसमें मेरा स्कोर 234 से 310 के बीच में रहा, जो कि सबसे मिनिमम स्कोर ही मेरा अभी तक के मॉक में 234 था। फिर मैंने टेक्स्ट बुक का जो 21 मॉक दिया था उसमें से मैंने इतना को फुल लेंथ लगाया, जिसमें मेरा 266 से 338 रहा। इजी टू मॉडरेट वाला सेक्शन का मैंने 5 लगाया, 274 से 360 था मेरा रेंज। फिर हार्ड डिफिकल्ट मॉक में मेरा एक में 250, एक में 260 आया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था लगाने के बाद, बट मैंने फिर भी 2 लगा कर देखा, उसके बाद मैंने नहीं लगाया। और एक में तो मेरा 104 ही है, बस मैं सेक्शन 1 डालकर सबमिट कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ जो मॉक बचे थे वो 21 में से उसमें मैंने सेक्शन 1 प्लस जीएस लगाया 3 मॉक, और कुछ में मैंने सेक्शन 1 ओनली लगाया, क्योंकि लास्ट में मतलब उतना समय नहीं मिला था। तो मैं सेक्शन 1 लगाकर और इंग्लिश और जीएस को मतलब मैं वैसे ही रिवाइज कर लेता था ऊपर से। फिर इसका जो रिवीजन सीरीज चला उसमें मैं एक में तो 375 आया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछ दिए थे। और उसके बाद मैंने 194 और 282 आया था। इसमें मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट करके कभी जीएस लगा कर थोड़ा आधा क्वेश्चन करके छोड़ दिया। तो ये मेरा टोटल 78 मॉक था। तो मैंने मॉक लगाने से भाई ये फायदा होता है कि मतलब आप हर तरह के वेरिएशन जान जाओगे। मैं इस तरह से अपना मतलब मूड बना लिया था। मेरा सेक्शन 1 जैसा जाता था कि मतलब सेक्शन 1 देने के बाद पता चल जाता था कि मेरा कैसा गया है, तो मैं उस हिसाब से सेक्शन 2 अटैम्प्ट करता था। कभी सेक्शन 1 लग रहा था बहुत अच्छा गया, तो मैं सेक्शन 2 में बहुत ही कम रिस्क लेता था। तो मैंने इतना ज़्यादा मॉक लगाया, इसके बाद मेरे को इतना आइडिया लग गया कि एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है। और अभी जो भी बच्चे अगर पीडी का तैयारी कर रहे तो मैं उसे बोलूँगा कि मेंस का भी अभी साथ मॉक देते चलो, क्योंकि लास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। थैंक यू। और PYQ में मेरा देख सकते हो ये था